पहले हर महीने 400 रुपये पेंशन की राशि दी जाती है। अब जून 2025 में इसे बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया। पहले उन लोगों का 400 रखा था, अब बाद में अभी हम लोगों ने पिछले महीने उसको बढ़ा दिया, 1100 रुपया कर दिया गया। अब इससे 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो गया। अब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काफी काम किया है। 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की सुरक्षा के शुरू में ही किया। 2006 में ही हम लोगों ने इसके लिए पंचायती राज संस्था का, 2007 में नगर निकाय महिलाओं का, और उसके लिए हम लोगों ने तय किया था कि वो 50% महिलाएं रहेंगी। तो मतलब महिला 50% और 50% पुरुष, ये सब कर दिया गया। वही सब से शुरू हुआ है, शुरू से ही हर प्रकार से एक तरह से काम हर तरह से किया गया है। और उसके अलावे सब तरह से वही जो कुछ भी होगा, तो आप समझ लीजिए 2013 में पुलिस में 35% का आरक्षण दिया गया, शुरू में बहुत अच्छा दिया गया है। अब वर्ष 2016 में महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण दिया गया है। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में सब दिन के लिए था। तो हम लोग जब केंद्र में रहते थे तो देखते थे, बड़ा अच्छा था। जब यहीं पर जब हम लोगों की सरकार बनी जाकर देखे तो उसमें देखे बहुत कम था। तो इसी के लिए हम लोगों ने वर्ष 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, जिसे जीविका नाम दिया। जीविका दीदियां उसको हम लोगों ने कर दिया। अब उसके लिए समझ लीजिए कि अब स्वयं सहायता समूह की संख्या में जीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख हो गई, और उसका शहरी क्षेत्र में नहीं था। तो 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन किया, जिसमें जीविका दीदियां हो गई। अब इतना जो किए हैं उसमें 4,34,000 जीविका दीदियां हैं, और इसका गठन और लगातार से जारी चल रहा है। तो इतना ज्यादा हो रहा है। अब बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग, अब देखिए जिस तरह से केंद्र सरकार ने पूरा का पूरा बिहार को सहयोग दिया है। अब आप जान लीजिए जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई 2024। अब फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। और वर्ष 2018 से देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था, और पिछले वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में किया गया, जो गौरव की बात है। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और वो लगातार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कई बार बिहार आए हैं, तथा उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। तो उस तरह से बिहार में जितना काम, अब केंद्र सरकार कितना ज्यादा काम इन दिनों चारों तरफ कर रहे हैं, और उसके कितना ज्यादा बढ़ाई हो रहा है। तो अगले 5 वर्षों 2025 से 30 में विकास की गति को और तेज करने के लिए 7 निश्चय 3 जो हम लोगों ने कहा इस बार के लिए का गठन किया है, जिसमें कई काम किए जाएंगे। अब ये जान लीजिए 7 राउंड हम लोगों ने कराया है। तो पहला है दोगुना रोजगार दोगुनी आय। राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। कुछ पहले से भी काम हुआ है, तथा इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं। अब इनका रोजगार अच्छा चलेगा और उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी।
अब अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है। और दूसरा है समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है। अब पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। और तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास का काम और आगे बढ़ाया जाएगा। एक नए बिहार राज्य विपणन प्राधिकार की स्थापना की गई है। अब पखाना, डेयरी एवं मछली पालन के क्षेत्र में विशेष जोर दिया जाएगा। और चौथा है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया गया है। और 5वां है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। अरे पहले सुनो ना, अरे तुम बच्चा है, अरे तुम्हारा बाप मेरे समय का ना है। तुम्हारा भी बैठो बैठो बैठो। अरे उसका सदियां भी बाप में हुआ था, तब तुमको हुआ, तुमको तो करवे ना किया, हम मानते ना। चलो बैठो, हल्ला मत करो। तो फिर 5वां है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित